आप सभी जीवों की रक्षा करें। आज मैं आपके सम्मुख मांगलिक दोष के बारे में चर्चा करने के बारे में उपस्थित हूँ। मित्रों, मंगल का मतलब क्या होता है? मंगल से मांगलिक हुआ है ना। मंगल का मतलब क्या हुआ, जिसकी वजह से आज तमाम तरह के हमारे एस्ट्रोलॉजर या आधी अधूरी जानकारी रखने वाले उन्होंने ज्योतिषियों ने समाज में तमाम तरह के मांगलिक योग का इस तरीके से दुष्प्रचार कर दिया कि समझ में नहीं आता कि मंगल शब्द का मतलब मांगलिक मंगल से बना है और मंगल का मतलब होता है उत्तम, अच्छा, शुभ। और जो चीज शुभता को लाता हो उससे दूषित प्रभाव कैसे पड़ सकता है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। खैर, मैं आज आपके मांगलिक या मंगल या मांगलिक दोष के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और जो समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उससे प्रयास रहेगा मेरा कि मैं आपको बाहर निकाल पाऊँ। इस योग की जो सत्यता है ना, इस योग की गहराई बहुत कम लोग जान पाए, क्योंकि मंगल जो शब्द है ना उसका उपयोग हम हमेशा मांगलिक कार्यों में किया जाता है। हमेशा हमने मंगल गीत करना है, मंगल कुशल मंगल है इत्यादि। तो जो सुनने में आता है मांगलिक मंगल गीत आदि आदि, तो ये मांगलिक गलत कैसे हो सकता है, ये योग बुरा कैसे हो सकता है? वास्तव में मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, ऊर्जा से भरा हुआ ऊर्जावान ग्रह, ठीक है। तो और हमने इसको ग्रहों का सेनापति का दर्जा भी दिया हुआ है और सेनापति का काम लड़ाई झगड़े में अधिक होता है क्योंकि उसमें ऊर्जा है, साहस है। अब हम विचार करते हैं दो व्यक्तियों का, एक मांगलिक है, एक अमांगलिक है। एक ऊर्जा से परिपूर्ण है, भरा पड़ा है, दूसरे में ऊर्जा कम है। तो सामान्यतः एक ऊर्जा वाला और एक कम ऊर्जा वाला, इनका जो जीवन समान एक गाड़ी नहीं चल सकता ना। जीवन की गाड़ी में दोनों सामंजस्य नहीं बैठा सकते। तो ये कारण हो सकता है, पर मांगलिक होना गलत है, ये मेरी समझ से परे है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, मांगलिक योग का निर्माण कैसे होता है? कितने लोग जानते हैं? क्या 1 4 7 10 में मंगल की उपस्थिति मांगलिक नहीं? जन्म कुंडली में यदि लग्न, जिसको हम कहते हैं चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल की स्थिति है, तो हम उसको मांगलिक योग की कुंडली मानते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में इन भावों के साथ दूसरे भाव में भी अगर मंगल है तो मांगलिक योग में माना जाता है। अब कुंडली के 12 भावों में 6 भावों में अगर मंगल की स्थिति है तो मांगलिक होगी, तो आधे से ज्यादा लोगों की कुंडली में मांगलिक योग बन जाएगी। इस पर कुछ महान विद्वान चंद्रमा से भी मंगल योग देख लेते हैं, अर्थात चंद्रमा से पहले चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल है तो व्यक्ति चंद्रमंगलिक हो गया। इसके अलावा शुक्र मांगलिक भी कुछ विचार किए जाते हैं, अर्थात उपरोक्त भावों में शुक्र से मंगल की स्थिति भी शुक्र मांगलिक कहलाता है। इस प्रकार लग्न से, चंद्र से, शुक्र से कई स्थानों पर मंगल योग या शुभा योग विचार किया जाता है, शुभ शुभ विचार किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति लग्न के साथ चंद्र कुंडली में भी मांगलिक है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? वो डबल मांगलिक है। अगर शुक्र कुंडली से भी मांगलिक है तो ट्रिपल मांगलिक है। शुक्र 7वें भाव का कारक ग्रह है, इसलिए उसे भी मांगलिक योग में देखा जाता है। चंद्र तथा शुक्र को ज्यादा महत्व देने के बजाय केवल, मैं पुनः कहता हूं, चंद्र और शुक्र को ज्यादा महत्व देने के बजाय लग्न से बनने वाले मांगलिक योग को ही देखना चाहिए। अब मांगलिक योग का कुंडली का जो मिलान है, अर्थात मैचिंग टर्म्स और मांगलिक कुंडली, यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल है तो जिस दूसरे साथी से जिसका विवाह होना तय है उसका मंगल भी उसी स्थिति में होना चाहिए जहां पहले वाले जातक का है। अर्थात माना कि लड़के की कुंडली में 12वें भाव में मंगल स्थित है और लड़की की कुंडली में 12वें भाव में मंगल स्थित है, तो ये उचित मिलान कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं।
अधिकांश ज्योतिषी ऐसा नहीं करते, वो केवल ये देखते हैं कि दोनों मांगलिक हैं अथवा नहीं है और विवाह की हामी भर देते हैं। ऐसे में वर और वधू का ऊर्जा स्तर समान रूप से नहीं रह पाता है, तो उनके जीवन यात्रा में असंगति बनी रहती है, असहमति बनी रहती है। एक ऊर्जावान, एक उससे कम ऊर्जावान दो लोग जीवन की यात्रा में लगातार अपने जीवन को संघर्ष के रूप में जीवन निकालते हैं, ये उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है और उसकी कुंडली में जिस भाव में मंगल है, ठीक उसी भाव में उसके साथी के कुंडली में कोई पाप ग्रह जैसे राहु, शनि, केतु अथवा सूर्य है, तब भी विवाह किया जा सकता है, क्योंकि पाप ग्रह से मंगल की ऊर्जा कम हो जाती है। सूर्य को पाप ग्रह नहीं कहा जाता, लेकिन उग्र ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे योग को उदाहरण से समझिए। मानिए कि लड़की की कुंडली में 7वें भाव में मंगल स्थित है और लड़के के उसी भाव में कोई पाप ग्रह शनि, राहु, केतु अथवा उग्र ग्रह स्थित है, तो आप विवाह कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी ऊर्जा है लड़के की, इस पाप ग्रह की वजह से उसकी ऊर्जा बैलेंस्ड हो जाएगी। अब कोई विवाद नहीं है विवाह में। मांगलिक योग का जो प्रभाव होता है, इंपैक्ट ऑफ मांगलिक योग क्या है? 7वां भाव जीवन साथी तथा गृहस्थी के सुख का है। यदि लग्न में मंगल स्थित है और उसकी 7वीं दृष्टि पूर्णतः सप्तम भाव अर्थात गृहस्थ के सुख को हानि पहुंचा रहा है या पहुंचाता है, तो क्योंकि मंगल का काम तो तोड़फोड़ है। यदि मंगल चतुर्थ भाव में है और अपनी चौथी दृष्टि से 7वें भाव को देखता है, तो उपरोक्त फल ही देगा। यदि मंगल 12वें भाव में, तब भी वो अपनी 8वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखता है, तब भी वो परेशानी उत्पन्न करता है। यदि मांगलिक भावों में 1, 4, 7, 8 तथा 12वें भाव में स्थित मंगल अच्छे प्रभाव में है, व्यक्ति के व्यवहार में मंगल के अच्छे गुण आएंगे। लेकिन उपरोक्त भाव में मंगल खराब प्रभाव में है, तो व्यक्ति के गुणों में खराब गुण ही आएंगे। मंगल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनका जिक्र हमने ऊपर किया है, जिसके कारण गैर मांगलिक व्यक्ति अधिक देर तक मांगलिक व्यक्ति के साथ नहीं रह पाता। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि मंगल उग्र ग्रह होने के कारण अकेला रहना पसंद करता है, एनर्जेटिक है, पावरफुल है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो कहता है मैं अकेला ही काफी हूँ। तो ऐसी अवस्था में अगर वो अन्य ग्रहों के पास जाता है तो उससे झगड़ा कर बैठता है, अब वो झगड़ लेगा। ऐसे में इसी प्रकार मांगलिक व्यक्ति लंबे समय तक अपने साथी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अगर वो अमांगलिक है। तो कई लोगों का ये भी विचार था कि व्यक्ति जब 28 वर्ष का हो जाता है तो उसका मांगलिक योग खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो योग कुंडली में है, जो योग कुंडली में बने हैं, वो अपने फल देते ही हैं। इस बात के पीछे एक तथ्य ये भी हो सकता है कि पुराने समय में व्यक्ति का विवाह बाल अवस्था में हो जाता था। बचपन, किशोरावस्था तथा जवानी में व्यक्ति के भीतर अत्यधिक जोश भरा होता था, उसमें मंगल का प्रभाव हो जाए तो क्रोध बढ़ जाता था उस व्यक्ति साहसी, ऊर्जावान, बलशाली हो जाता था, बात पर बल का प्रयोग करता था, घर की सुख शांति भंग हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उस व्यक्ति की उम्र बढ़ती थी, जिम्मेदारियां बढ़ती थी, मंगल का प्रभाव स्वतः कम हो जाता था। पर वर्तमान समय में तो विवाह देरी से होता है। 28 वर्ष को तो अपवाद ही मान ले। अब हम बात करते हैं मांगलिक योग का परिहार अथवा भंग होना, कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक योगा। जातक की कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनके कुंडली में मांगलिक योग भंग या कैंसिल हो जाता है। जैसे लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, 12वें भाव में मंगल स्वयं राशि मेष या वृश्चिक का मंगल या उच्च राशि मकर में हो तो मांगलिक योग भंग हो जाता है। मैं पुनः कहता हूं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या 12वें भाव में मंगल स्वयं राशि मेष या वृश्चिक का हो तो और मकर का हो तो मांगलिक योग भंग हो जाता है।
इन्हीं उपरोक्त भावों में स्थित मंगल के साथ गुरु स्थित हो या गुरु मंगल की दृष्टि संबंध बन रहा हो, तब भी हम मंगल दोष का परिहार मानते हैं। यदि 1 4 8 7 12वें भाव में मंगल के साथ राहु हो तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। मेष राशि का मंगल लग्न में हो, धनु राशि का 12 में भाव में, वृश्चिक राशि का 4थे भाव में, वृष राशि का 7म भाव में, कुंभ राशि का 8वें भाव में हो तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। यदि मंगल वक्री अवस्था में हो तो इसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि वक्री ग्रह अपना प्रभाव कम रखते हैं। यदि गुरु या शुक्र बली हो अथवा उच्च के होके सप्तम में हो तथा मंगल निर्बल या नीच राशि में हो, तब भी मांगलिक योग का परिहार होता है। कन्या की कुंडली में गुरु यदि त्रिकोण या केंद्र में हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता। चंद्रमा व मंगल एक साथ हो, अर्थात मंगल चंद्रमा केंद्र में एक साथ हो, 1 4 7 10 में हो तो मांगलिक दोष स्वतः खत्म हो जाता है। जिनके कुंडली में गुरु, जिनके लग्न में गुरु बैठा हो, अर्थात त्रिकोण भाव में 5 9 में गुरु बैठा हो, 11वें भाव में शनि हो, 10वें भाव में राहु बैठा हो, तो भी मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है। सिंह लग्न और कन्या लग्न में भी लग्नस्थ मंगल का दोष नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों लग्नों में मंगल केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर योगकारी होता है। मंगल लग्न में उच्च का बैठा हुआ, मंगल लग्न में, मकर लग्न में मंगल लग्न में उच्च का बैठा है और 7म भाव में कर्क राशि चंद्रमा का हो तो मंगल दोष स्वतः भंग हो जाता है। साथियों, जन्म कुंडली में जिस भाव में मंगल मांगलिक योग बना रहा है और उसी भाव का स्वामी बली है या उसी भाव में बैठा हो या अपने भाव पर दृष्टि रखता हो, साथ ही सप्तमेश या शुक्र अशुभ भाव में 6 8 12 में न हो, तब भी मांगलिक योग भंग हो जाता है। यदि वर और कन्या की जन्म कुंडलियों में परस्पर ग्रह मैत्री है, गण दोष नहीं है तथा 27 अथवा उससे अधिक गुणों का मिलान हो रहा हो, तो भी मंगल दोष का विचार नहीं करना चाहिए। अब हम साथियों बात करते हैं मांगलिक प्रभाव को कम करने के उपाय, रेमेडीज फॉर मांगलिक योगा। यदि किसी भी जातक को मांगलिक योग से परेशानी हो रही हो अथवा विवाह से पूर्व मांगलिक योग का कोई उपाय कराना चाहता हो या करना चाहता हो, वह निम्न उपाय कर सकता है। यदि कोई लड़का या लड़की मांगलिक है, तब विवाह पूर्व उसका गुप्त विवाह पीपल, शालिग्राम अथवा कुंभ अर्थात घड़ा से कर देना चाहिए। इससे मंगल के अशुभ प्रभाव इन चीज़ों पर टल सकता है। मंगला गौरी व्रत तथा वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है, इसलिए इन व्रतों को भी रखने से मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा तथा हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी मंगल दोष की शांति होती है। हनुमान जी की नियमित उपासना करने से मांगलिक दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। इसलिए हनुमान जी की पूजा जीवन भर करनी चाहिए। मंगल दोष के मामले में सबसे ज़्यादा ध्यान व्यक्ति को अपने स्वभाव में देना चाहिए, क्योंकि मंगल व्यक्ति झगड़ालू और उत्तेजित बना रहता है, शारीरिक संबंधों में उत्तेजना देता है, इसलिए अपने स्वभाव में नरमी लाना बहुत जरूरी है। मंगल के जो मंत्र हैं, मंत्रापुर्मासस, मांगलिक योग के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से एक माला निम्न मंत्र की करनी चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः अथवा ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इन 2 मंत्रों में से किसी भी मंत्र का एक माला नियमित आप करते रहें। मांगलिक योग का निवारण, समाज में तो तमाम तरह की भ्रांतियां हैं जो ज्योतिषियों ने फैला रखी है। सोशल मीडिया में आधी अधूरी जानकारी, कोई ना कुछ साइट पे ब्लॉग लिखते रहते हैं। कोई नहीं,
मुझे लगता है कि आज की वीडियो में मैंने अपने आप से आपको भरकस प्रयास किया कि इस मांगलिक दोष जो तथाकथित कहते हैं, मांगलिक दोष नहीं होता, एक अलग से गुण है मंगल का। आप एनर्जेटिक हैं तो क्या दोष है? आप में ऊर्जा अधिक है तो क्या आप दोषी हैं? नहीं साहब, आप दोषी नहीं हैं। आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। अरे साहब, मंगल तो सेनापति का दर्जा लिए बैठा है। आपके अंदर का तेज, आपके अंदर का बस यही है कि ज्यादती अति सर्वदा वर्जिता। खैर, अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले वीडियो में पुनः किसी नए सब्जेक्ट और नए विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।